जम्मू कश्मीर के डीडीसी यानी जिला विकास परिषद चुनाव के लिए आज मतगणना होगी। 280 सीटों पर हुए चुनावों की ये मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू होगी। 8 चरणों में हुए चुनाव में करीब 51% से ज्यादा वोटिंग हुई है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव है। काउंटिंग से ठीक पहले कल प्रशासन ने 20 नेताओं को हिरासत में लिया। इनमें से पीटीपी के 3 बड़े नेता नईम अख्तर, सरताज मदनी, पीरज़दा मंसूर भी शामिल है। चुनाव परिणामों से ठीक पहले अपने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से महबूबा मुफ्ती बेहद नाराज है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी डीडीसी नतीजों में हेरफेर करने की योजना बना रही है और कोई प्रतिरोध नहीं चाहती है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पहले इन लंबी लंबी कतारों को देख लीजिए और फिर आज की तारीख याद कर लीजिए। तारीख है 22 दिसंबर 2020 का। आज की ये वो तारीख है जब कश्मीर का सियासी मुकद्दर बदलने जा रहा है। पहले आर्टिकल 370 हटने के बाद धरती के जन्नत की फिजा बदली और अब डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की सियासी सूरत और सीरत भी बदलने जा रही है। इसका पहला रुझान पॉलिटिकल पंडितों को मिल चुका है और ये रुझान है वोटिंग के लिए लंबी कतारों में खड़े राज्य के ये बाशिंदे, जो बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब विकास की उम्मीद कर रहे हैं। सड़कें नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, हमें बहुत सारी परेशानी होती है। पढ़ाई के लिए हमें कुछ वक्त नहीं मिलता, इसलिए हम ये वोट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिसके लिए हम वोट कर रहे हैं वो कुछ हमारे लिए करेगा। हाँ, ये बदलाव का हिस्सा है, क्योंकि हाँ हम लोगों ने तीन इलेक्शन में बाइकआउट किया था, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ है। फायदा अकबर उनको जाता है। डेवलपमेंट चाहते हैं हम सर, हो जाएगा सर, इस बार हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा इस बार इंशाल्लाह। ये बदलाव का इशारा, अगर ये बदलाव का इशारा ना होता तो लोग जोग दर जोग नहीं निकलते घरों से। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगाए बैठे हुए लोग यहाँ पर। फारूक अब्दुल्ला तो बड़ी लीडर था, वो श्रीनगर में रहता है, जम्मू में रहता है, यहाँ कब आएंगे वो देखिए गांव में क्या काम है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटें हैं। 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक कुल 8 चरणों में मतदान हुए। 57 लाख वोटरों ने वोट डाले और वोटिंग परसेंटेज रहा 51.42%। 2178 उम्मीदवारों का भविष्य मतपेटियों में कैद है, जो आज खुलने वाले हैं। रुझान तो 9 बजे के बाद आने लगेंगे, लेकिन चूंकि वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी, इसलिए कौन जीता कौन हारा ये स्थिति दोपहर बाद से क्लियर होनी शुरू होगी। तो क्या लगता है कब तक ये रिजल्ट जो है वो क्लियर हो सकेंगे? रिजल्ट्स जहाँ जहाँ पर जिलों में नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लेसर साइड है, वहाँ के मिड आफ्टरनून 3, 4, 5 बजे तक आने चाहिए। और बैलेट पेपर से चूँकि ये पोल हुआ है तो इसमें काउंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो रिज़ल्ट्स जो हैं वो शाम तक ज़्यादा आएंगे और लेट इन द इवनिंग चलने की संभावना है। आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र शासित राज्य बने जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है जो लिटमस टेस्ट की तरह होगा, जिससे खास तौर से कश्मीर के भविष्य को लेकर पब्लिक सेंटिमेंट का पैमाना तय किया जा सकता है। कश्मीर में इससे पहले हुए चुनाव बिना हिंसा के नहीं हुए थे, लेकिन डीडीसी चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर चले, बुलेट नहीं। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे। हैरानी की बात यह है कि जो इलाके आतंकवाद के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है, वहां भी जबरदस्त वोटिंग हुई। कुपवाड़ा में करीब 64% वोट पड़े, बारामूला में 44% से ज्यादा वोटिंग हुई और बांदीपुरा में 56% और श्रीनगर में 33% वोटिंग हुई। इसके अलावा जम्मू रीजन के पुंछ में 83% और रियासी में तो 82% वोटिंग हुई।
आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव बिना किसी हिंसा के खत्म हुए। ऐसा पिछले 30 सालों में पहली बार देखा गया जब चुनावों के दौरान पोलिंग बूथ्स पर वोटरों की लंबी लंबी लाइन्स और वोटरों के चेहरों पर एक नई उम्मीद की मुस्कान दिख रही थी। लोगों की ये मुस्कान ये बयान करने के लिए काफ़ी थी कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों से न सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीतिक तस्वीर बदल गई है, बल्कि बड़ी संख्या में चुनावों में लोगों का बाहर आकर हिस्सा लेना लोकतंत्र की भी सबसे बड़ी जीत है। जम्मू कश्मीर के कई दिग्गज नेताओं ने इन चुनावों में किस्मत आजमाई है। इनमें 2 दर्जन पूर्व मंत्री, विधायक और एमएलसी शामिल हैं। लेकिन डीडीसी चुनाव में मुख्य मुकाबला गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच ही है। गुपकार अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 6 पार्टियां हैं। शुरुआत में गुपकार गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल थी। कांग्रेस ने पहले चरण का चुनाव इसी अलायंस के तहत लड़ा था, लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेस को टारगेट किया तो वो गुपकार गठबंधन से बाहर हो गई। गुपकार अलायंस इस चुनाव में आर्टिकल 370 को खत्म करने के खिलाफ एकजुट होकर उतरा, जबकि बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता रोशनी लैंड स्कीम को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हैं। इन आरोपों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खिलाफ बीजेपी को जगह बनाने का नया मौका मिला है। बीजेपी जम्मू रीजन में हमेशा मजबूत रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी पूरी ताकत लगाई है। पूरे चुनाव में पार्टी का कैडर कश्मीर घाटी में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखा। बीजेपी ने डीडीसी चुनाव को विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए किया। बीजेपी ने अपने 2 दिग्गज नेताओं अनुराग ठाकुर और शहनवाज हुसैन समेत दर्जनों मंत्रियों को घाटी में भेजा। इस चुनाव में जमहूरियत जीतेगी, और जमहूरियत होगी तो इंसानियत भी होगी, जमहूरियत होगी तो कश्मीरियत भी होगी। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिस तरह जमहूरियत में यकीन पैदा किया है, इस यकीन को हम टूटने नहीं देंगे। इनको डेवलपमेंट मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है जम्मू कश्मीर, उन वहाँ के लोगों के लिए फलाह बहबूद के वो कार्यक्रम चलाएंगे। बीजेपी बहुत आगे है। यहाँ खाता नहीं खुला था, लोग कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि पोल फ्री एंड फेयर पोल हुए। खाता खुलेगा खुलेगा खुलेगा। डीडीसी चुनाव की गिनती से पहले घाटी में काफी हलचल दिखी। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के 20 नेताओं को कस्टडी में ले लिया, जिनमें पीडीपी के सरताज मदानी, मंसूर हुसैन और नईम अख्तर भी शामिल हैं। इन गिरफ्तारियों के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और बीजेपी पर डीडीसी के चुनाव नतीजों में हेरफेर करने की कोशिशों का आरोप लगा दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन गिरफ्तारी के मूड में है। ऐसा लगता है कि बीजेपी डीडीसी नतीजों में हेरफेर करने की योजना बना रही है और कोई प्रतिरोध नहीं चाहती है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में अहम दिन है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ गुपकार अलायंस। जो भी आज की जंग जीतेगा उसके लिए आगे की राह आसान होगी। आज का नतीजा कश्मीर के राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा चुनाव में सफलता के दरवाजे खोलने की कुंजी साबित हो सकता है। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।